सिटी हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर रमेश अपने हवलदार साथी रामनाथ और उसी हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय के साथ रात के समय एक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस लेकर जा रहे थे, जब अचानक सतीश, काम हो गया ना? बस काम हो गया है। अब बस जल्दी से हमें इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाना है। ठीक है, रामनाथ गाड़ी चलाओ। महेश रामनाथ को गाड़ी चलाने का बोलकर सतीश से कुछ बातें कर रहा था, जब अचानक उन दोनों की नजर बाहर की तरफ गई, जहां पर आसमान में अजीब सी लाली छाई हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे अभी ही बरसात शुरू हो जाएगी। जब हम निकले थे तो आसमान बिल्कुल साफ था। यह अचानक बारिश का मौसम कैसे बन गया? पता नहीं बॉस, लगता है बरसात होने वाली है। खैर, हमें जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हाउस पहुंचना होगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे, जबकि अस्पताल का एक कर्मचारी एकदम खामोश बैठा उनकी बात सुन रहा था, जब अचानक उनकी गाड़ी रुकी। रामनाथ, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? साहब पता नहीं, गाड़ी अपने आप ही रुक गई। लगता है इंजन खराब हो गया है। ये क्या कह रहे हो? गाड़ी अच्छी खासी तो चल रही थी। साहब चेक करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। रामनाथ ये कहकर जल्दी से गाड़ी से उतरता है, मगर उतरते ही उस जंगल की सुनसान खौफनाक सड़क को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं खड़ा हो जाता है। उसे इस तरह खड़ा देख महेश खिड़की से बाहर झांकने चिल्लाने लगता है। रामनाथ, वहीं खड़े रहोगे या गाड़ी को भी चेक करोगे? महेश के इस तरह गुस्सा करने पर रामनाथ हड़बड़ाते हुए खिड़की के शीशे के पास आकर कहता है, साहब, यहाँ इस सड़क पर पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है। क्या अजीब है रामनाथ? रामनाथ, यहाँ कुछ भी तो अजीब नहीं है। तुम खामखा डर रहे हो। अब डरना बंद करो और जल्दी से गाड़ी चेक करो। महेश रामनाथ को ये बात कहकर सतीश को देखता है और फिर खुद भी गाड़ी से उतर जाता है और आसपास अपनी नजर घुमाता है, मगर तब उसे वहां कुछ अजीब महसूस नहीं होता और तब गाड़ी से सतीश भी उतरकर महेश के पास आ जाता है। सतीश की बात सुनकर रामनाथ हिम्मत करके गाड़ी के बोनट को खोलकर जैसे ही चेक करना शुरू करता है, वैसे ही वहां तेज तेज आवाज आने लगती है। रामनाथ, जो पहले ही डरा हुआ था, वहां किसी की भयानक तेज आवाज में हंसी सुनकर बेहोश हो जाता है। वो दोनों वार्ड बॉय के अचानक गायब होने पर परेशानी से एक दूसरे से कह रहे थे, तभी अचानक उन्हें गाड़ी के शीशे चिटकते हुए दिखे। बॉस, ये शीशे टूट रहे हैं बॉस। यहाँ पक्का कोई आत्मा है बॉस। अब क्या करें? हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। उसके लिए हमें गाड़ी को ठीक करना होगा। वो दोनों डरते डरते बात कर रहे थे और अचानक उनकी नजर उस जगह पर गई जहां उन्होंने डेड बॉडी रखी थी। और फिर जैसे ही महेश ने उस जगह पर रखी सफेद चादर हटाई, डेड बॉडी गायब थी। डेड बॉडी को गायब देखकर सतीश, डेड बॉडी कहाँ गई? पहले वो वार्ड बॉय गायब हुआ, अब ये डेड बॉडी। और फिर वो दोनों दोबारा डर कर जैसे ही बाहर भागे, बाहर रामनाथ जो बेहोश था वो भी गायब था और उसे गायब देखकर वो दोनों गाड़ी के बोनट को जल्दबाजी में ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर गाड़ी ठीक नहीं होती। अभी वो दोनों कोशिश कर ही रहे थे जब दोबारा से वही हंसने की आवाजें शुरू हो गईं, मगर इस बार एक नहीं, दो लोगों की आवाजें थीं। जितना ऐश करना था तुम दोनों ने कर लिया। अब तुम दोनों का वक्त आ गया है। बॉस, ये कैसी आवाज थी और ये क्या कह रहा था बॉस? मैं मरना नहीं चाहता बॉस, कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा,
ये आवाज सिर्फ हमें डरा सकती है। तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। अभी महेश ये कह ही रहा था, तब अचानक ही वो दोनों आवाजें आना बंद हो गई और फिर महेश हंसते हुए बोला, देखा सतीश, अब कुछ नहीं होगा। अभी महेश ये कह ही रहा था, तब अचानक फिर से किसी के कदमों के आने की आवाज सुनाई देने लगी। मगर सतीश और महेश को अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता। महेश के कान में एक आवाज आती है, महेश सर, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। महेश के पलटने पर उसे अपने ही पीछे वाली डेड बॉडी जली हुई दिखी, जिसे देखकर महेश और सतीश डर गए। दीपक, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो मर चुके हो ना? बॉस, ये क्या है बॉस? इसे तो हम दोनों ने मिलकर अपने हाथों से मारा था। तुम कैसे जिंदा हो सकते हो? मैंने तुम्हें अपने हाथों से जलाया था। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? आत्मा कभी मरती नहीं है। दीपक की डेड बॉडी अभी हंस रही थी जब अचानक ही इंजन सही हो गया और सतीश चिल्लाकर बोला, बॉस, गाड़ी बन गई। दीपक की डेड बॉडी जो हंस रही थी अचानक ही सतीश की बात सुनती है और फिर अचानक गाड़ी का खुला बोनट सतीश के दोनों हाथों पर गिर जाता है। दर्द से चिल्लाने लगता है और सतीश को दर्द में देखकर महेश को कुछ घंटे पहले दीपक की हत्या करना याद आया। नहीं सर, अगर आपने इसे छोड़ा तो मैं आपकी शिकायत कमिश्नर से करूंगा। ऑफिसर दीपक की ये बात सुनकर महेश को गुस्सा आने लगता है और फिर वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत? अब तो रुक यार सतीश, जरा इस ईमानदार ऑफिसर की इज्जत खातिर तो कर। जी बॉस। और फिर सतीश और महेश दीपक को मार मार कर बुरी तरह जख्मी करके उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसे रामनाथ के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाते हैं। जबकि रामनाथ को भी इस सारे किस्से की अच्छे से खबर थी और फिर दीपक की आत्मा उन तीनों के पीछे पड़ जाती है। क्या सोचा था तुमने? इतनी आसानी से तुम लोग बच जाओगे? एक तो बेचारा खुद ही मर गया और अब अगला नंबर तुम दोनों का है। दीपक की आत्मा अपने साथ खड़ी रामनाथ की आत्मा को देखकर बोली, जबकि सतीश और महेश दोनों हिम्मत करके गाड़ी के अंदर भागे और फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सतीश, हमें कुछ नहीं होगा, वो दीपक हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उनकी गाड़ी उस जगह से जैसे ही थोड़ी ही दूर बढ़ी, अचानक से एक बड़े से पेड़ से टकरा गई और अगली सुबह वो दोनों उस सड़क पर एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश थे। तभी अचानक उनकी नजर गाड़ी के खुले दरवाजे से लटकते उनके खुद के खून में लथपथ शव पर जाती है। हम मर चुके हैं, हमें मार दिया उस दीपक ने। हाँ, दीपक साहब ने अपना बदला ले लिया। हम तीनों अब आत्मा हैं। उन तीनों की आत्मा को देखकर दूर खड़ी दीपक की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है